सबके चेहरे पर उदासी और दुख दिखता है। क्या आपको पता है ये भी बाजार में बिकता है। इस धरती पे ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो मार्केट में ना बिक सके। अब आप सब अपनी दोनों आंखें और दोनों कान खोलकर अपनी पूरी एनर्जी के साथ पूरा फोकस मेरी तरफ कर लो, क्योंकि जो आज का टॉपिक है अगर वो आपसे छूट गया तो आपका बिजनेस लूट गया। तो जो आज का टॉपिक है वो है सेल्स। सेल्स क्या, यानी आपका बिजनेस का जान। जैसे आपके बॉडी में अगर जान ना हो तो बॉडी वेस्ट है, वैसे सेल्स के बिना बिजनेस वेस्ट है, बिजनेस ठप है, कुछ नहीं है बिजनेस अगर जब तक बिजनेस में सेल्स ना हो। तो सेल्स के बिना बिजनेस कुछ नहीं है। सेल्स इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ बिजनेस। तो तैयार हो जाओ पूरी एनर्जी के साथ, पूरे फोकस के साथ, अपनी आंखें मेरी तरफ कर लो और कान को खोल लो, क्योंकि आज का टॉपिक आपके बिजनेस को हिला के रख देगा। देखो सेल्स कैसे बढ़ाए, इससे पहले हम आते हैं कि सेल्स एक्चुअल में होता क्या है। सेल्स क्या होता है? देखो सेल्स का मतलब सिंपल सा समझो, कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस कस्टमर को बेचना और उसके बदले में पैसे या कोई वैल्यूएबल चीज लेना, सेल्स है। देखो सेल्स का सिंपल सा प्रोसेस है। कोई बिजनेस कस्टमर की नीड को पूरा करने के लिए, कस्टमर की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अपना प्रोडक्ट देता है, वो सेल्स है। अब बात करते हैं कि सेल्स को इंक्रीज कैसे करें। देखो सेल्स का मतलब तो आपने समझ लिया कि क्या होता है, लेकिन सेल्स का मतलब सिर्फ इतना नहीं होता कि आपने अपने प्रोडक्ट को मार्केट में निकाल दिया और आपका प्रोडक्ट बिक गया। मान लो आपने किसी अपने पड़ोसी का टॉयज का शॉप देख लिया और आपने भी डिसीजन लिया कि हाँ मैं भी टॉयज का शॉप खोलूंगा, और आपने सेम कॉपी करके टॉयज का शॉप खोल लिया और आप भी बैठ गए दुकान पे कि हाँ भाई माल बेचो माल बेचो माल बेचो। अब कोई नहीं लेगा माल तुमसे, इसे सेल्स नहीं कहते। तो इसलिए पहले थोड़ा दिमाग चलाओ और समझो कि सेल्स का एक्चुअल में मतलब क्या होता है। सेल्स करते कैसे? मार्केट में प्रोडक्ट को लाना ही सेल्स नहीं होता। देखो समझो, ध्यान से समझो कि सेल्स करते कैसे हैं। देखो सेल्स करने का जो पहला पॉइंट होता है ना, वो होता है सेल्स मत करो। हाँ आप कह रहे हो, आप क्या कह रहे हो भाई? सही कह रहे हो, सेल्स मत करो। पहले देखो सेल्स करने से पहले भी एक स्टेप आता है, वो है प्रोडक्ट्स। आपका मान लो प्रोडक्ट ही बेकार है, आप सेल्स करने के नहीं करेंगे, कौन लेगा आपका प्रोडक्ट? तो पहले अपने प्रोडक्ट्स को देखो कि क्या आपके प्रोडक्ट्स में एक्चुअल में दम है या नहीं है। इसके लिए बहुत सारे तरीके होते हैं, यानी कि अपने प्रोडक्ट्स को पहले देखो, उसका यूएसपी बनाओ। कॉपी करके मत है कि आप टॉयज का शॉप खोला, कुछ भी खोल दिया आपके पड़ोसी ने, आपने भी सेम खोल के बैठ गए गले पे, हाँ भाई मेरा प्रोडक्ट ले लो मेरे प्रोडक्ट ले लो। ऐसे नहीं बिकता। अपने प्रोडक्ट्स को पहले देखो क्या यूनिक है आपके प्रोडक्ट्स में, औरों से कैसे यूनिक बनाता है आपका प्रोडक्ट्स, औरों से कैसे यूनिक है आपका प्रोडक्ट, यूएसपी बनाओ, आपकी प्रोडक्ट की क्वालिटी बेटर करो। तो सबसे पहले अपने प्रोडक्ट्स को देखो, परखो कि इसमें यूनिक सेलिंग पॉइंट क्या है। देखो हर प्रोडक्ट में यूनिक सेलिंग पॉइंट आपको मिल जाएगा। आप चाहे सब्जी का बिजनेस करो, कुछ भी करो, देखो सब्जी का बिजनेस में यूनिक सेलिंग पॉइंट क्या है, आप बताओ क्या है भाई? हर बिजनेस में यूनिक सेलिंग पॉइंट है। वेजिटेबल्स के बिजनेस में यूनिक सेलिंग पॉइंट ये है कि मान लो आपके जो नियर बाय वेंडर्स है, वो सब्जी नियर बाय छोटे मोटे स्टोर से ला रहे हैं, वेंडर से ला रहे हैं कि हाँ स्टोर ला के बेच रहे हैं। आप क्या करो, आप सीधा फार्म से लाओ। दिस इज अ यूनिक सेलिंग पॉइंट ऑफ योर बिजनेस, दिस इज अ यूएसपी ऑफ योर बिजनेस। आपका वेजिटेबल्स फार्म से आ रहा है, इसका मतलब वो क्वालिटी वाला प्रोडक्ट्स है, फ्रेश है। तो वेजिटेबल्स के बिजनेस में यूएसपी क्या होगा कि जो आपका प्रोडक्ट्स है वो सीधा फार्म से आ रहा है। फार्म से आने का मतलब है कि वो बहुत फ्रेश और क्वालिटी वाला है प्रोडक्ट है। और दूसरा पॉइंट है कि सीधा फार्म से आ रहा है, किसान दे रहा है उसको। मेरा कहने का सिंपल सा मतलब ये है कि प्रोडक्ट्स को ऐसे ही मत ले आओ मार्केट में। प्रोडक्ट्स लाने से पहले बहुत चीजें होती है, प्रोडक्ट्स को पहले बढ़िया बनाना होता है। औरों से अलग कैसे है आपका प्रोडक्ट्स, उसको देखो, अपने प्रोडक्ट्स में यूनिक सेलिंग पॉइंट बनाओ। हाँ ये है मेरे प्रोडक्ट्स में यूनिक सेलिंग पॉइंट, इससे मैं बेच सकता हूँ अपने प्रोडक्ट्स को, मेरी प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी है। भाई बनाओ, पहले प्रोडक्ट्स को रेडी करो, तब जाके मार्केट में आओ। तो पहले अपने प्रोडक्ट्स को देखो, किसी को देखकर कॉपी करके मत आ जाओ मार्केट में कि हाँ वो भी ये बेच रहे तो मैं भी बेचने लग जाऊं। भाई अगर तुमने कॉपी किया ना तो आपको भी वही मिलेगा जो उसको मिल रहा है, और ज्यादातर चांस है कि उससे बदतर मिलेगा आपको, क्योंकि वो ऑलरेडी मार्केट में है। तो आप क्यों आ रहे हो मार्केट में? आपको देखना पड़ेगा कि मेरे प्रोडक्ट में ये जाना, मैं उससे अलग कर रहा हूं। अगर आप वही करते रहेंगे ना जो वो कर रहा है, तो आपको मिलेगा भी वही जो उसको मिलता हुआ आ रहा है। कुछ अलग रिजल्ट चाहिए तो कुछ अलग करना पड़ेगा, और कुछ अलग करने के लिए पहले अलग सोचना पड़ेगा। अब आते हैं, आपने अपने प्रोडक्ट्स को तो अच्छा कर लिया, आपने अपने प्रोडक्ट्स की क्वालिटी भी बढ़िया हो गई आपकी प्रोडक्ट्स की, और आपने एक बढ़िया सा यूनिक सेलिंग पॉइंट भी बना लिया कि हाँ मैं इस वजह से अपना प्रोडक्ट सेल कर रहा हूं, मेरे अंदर ये क्वालिटी मेरे प्रोडक्ट्स के अंदर। अब ज्यादातर लोग क्या गलती करते हैं कि अपना प्रोडक्ट तो मार्केट में ले आते हैं, लेकिन वो अपना प्रोडक्ट सभी को बेचने लग जाते हैं। हाँ भाई तू भी ले ले, श्याम तू भी ले ले, राम तू भी ले ले, फला फला तू भी ले ले। ऐसे नहीं बिकता प्रोडक्ट। आप देखो एक चीज गांठ बांध लो माइंड के अंदर कि आपके बिजनेस में
आपके सभी कस्टमर कभी नहीं हो सकते, सभी कस्टमर कभी नहीं हो सकते। देखो एक चीज को गांठ बांध लो कि कोई भी बिजनेस हो, हर किसी को माल कभी नहीं बेचा जाता, क्योंकि हर कोई आपका कस्टमर नहीं हो सकता कभी भी। हर बिजनेस में कोई ना कोई आपका टारगेट कस्टमर होता है, हर कोई कस्टमर कभी नहीं होता। नए लोग क्या गलती करते हैं, मार्केट में आते हैं, हर किसी को माल बेचना स्टार्ट करते हैं, हाँ भाई तू भी ले ले, तू भी ले ले, मरेगा। ऐसे माल नहीं बेचा जाता। तो प्रोडक्ट को तैयार करने के बाद पहले अपने टारगेट ऑडियंस को देखो कि आपका टारगेट ऑडियंस कौन है। अगर मैं सब्जी का एग्जांपल दूं आप सबको, तो सब्जी के बिजनेस में टारगेट ऑडियंस कौन होंगे? आप तो आप सब करेंगे कि हाँ सब्जी के बिजनेस में टारगेट ऑडियंस का क्या मतलब है, सभी सब्जी खाते? नहीं भाई, सब्जी के बिजनेस में भी जो ठेले वाले का कस्टमर है वो अलग कस्टमर है, और जो ऑनलाइन वाले जो ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं उसका अलग कस्टमर है। ठेले वाले का कस्टमर कभी ऑनलाइन नहीं जाएगा, ऑनलाइन वाला कस्टमर कभी ठेले पे नहीं आएगा। आपने कभी सुना है कि किसी विला से निकलकर बाहर बंदा आया, ठेले से सब्जी लेके फिर अंदर गया? भाई विला वाला कस्टमर ऑनलाइन ऑर्डर करेगा, जो मिडिल क्लास फैमिली है वो ठेले से लेगा सब्जी। तो हर बिजनेस का एक टारगेट कस्टमर होता है। अपने कस्टमर को पहचानो, अपने टारगेट ऑडियंस को पहचानो कि एक्चुअली मेरा ऑडियंस है कौन, और उसको टारगेट करो। देखो ढूंढो आपका कस्टमर कौन है, कहां रहता है, क्या करता है, क्या बिजनेस करता है, कितनी इनकम है, सब कुछ देखो, उसका पूरी जांच पड़ताल करो। सभी कस्टमर को माल नहीं बेचा जाता। अपने टारगेट ऑडियंस को देखो, अपने टारगेट कस्टमर को देखो और उसको रीच करो। तो प्रोडक्ट्स रेडी होने के बाद जो दूसरा मेन पॉइंट आता है वो आता है कि अपने टारगेट कस्टमर को पहचानो कि आपके कस्टमर एक्चुअल में कौन है, स्टूडेंट है या डॉक्टर है या कौन है।